का सवाल है हमारे पास मात्रक पद्धति को बदलना। ठीक है, विमाओं के हमारे पास तीन उपयोग है। पहला कौन सा? मात्रक पद्धति बदलना। दूसरा सत्यता की जांच करना। तीसरा हमें कुछ भौतिक राशियां दी होगी, उनमें ऐसा दिया होगा एक भौतिक राशि बाकी दो या तीन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उन भौतिक राशियों में सूत्र स्थापित करना या फिर उनमें संबंध रिलेशन निकालना। ये तीन टाइप की इनके विमाओं के उपयोग है। तो हम आज पहला उपयोग कर रहे हैं कि पद्धति बदलना। ठीक है, शॉर्ट में एक बार देखते हैं पद्धति क्या होती है। हम बात कर रहे हैं MKS की। हम बात करते हैं MKS की, उसमें लंबाई क्या होगी? मीटर में होगी। द्रव्यमान किस में होगा? केजी में होगा। और समय किस में होगा? सेकंड में होगा। अगर हम बात करें CGS पद्धति की, अगर CGS पद्धति CGS, उसमें लंबाई किस में होगी? लंबाई, द्रव्यमान और समय यहां लिख सकते हैं। CGS पद्धति में लंबाई किस में रहेगी? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान किस में रहेगा? ग्राम में रहेगा। और समय किस में रहेगा? सेकंड में। साथ में FPS, ठीक है, फुट, पाउंड और सेकंड। तो लंबाई किस में रहेगी? लंबाई किस में रहेगी? फुट में। और द्रव्यमान किस में रहेगा? मास, पाउंड में। और समय किस में रहेगा? सेकंड में। चीजें याद रखनी है और आगे हम काम करते हैं। आज का जो सवाल है वो क्या चीज है कि गुरुत्व त्वरण स्मॉल g का मान MKS पद्धति में। MKS का मतलब हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड। लंबाई किस में रहती है? इसमें मीटर में। द्रव्यमान किस में रहता है? केजी में। और समय किस में रहता है? सेकंड में। पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक स्टैंडर्ड मान है जो हमें याद भी रखना है। और g का मान CGS पद्धति में कितना होता है ये बताना। तो यहां से सबसे पहला काम हमें करना है कि ज्ञात पद्धति कौन सी है, MKS है या CGS है? MKS है। जो 9.8 वैल्यू दी हुई है वो किस में है? MKS में है, CGS में? MKS में। तो जिसमें 9.8 दिया वो वही तो ज्ञात है। और साथ में क्या कह रहा है? CGS पद्धति में ज्ञात करो। इसका मतलब CGS पद्धति में हमें पता नहीं है। तो हमें ये बात समझ में आई कि ये वाला जो वैल्यू है, ये जो चीज है, ठीक है, अज्ञात है। क्या ये बात सही है क्या? और ये वाली जो चीज है वो क्या है? ज्ञात। अब दूसरा बात देखो, ज्ञात वैल्यू कितनी है, मान कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दो बातें हैं, यहां से पता चल रहा है ये MKS सिस्टम है, और इसके मात्रक से भी पता चल रहा है ये MKS सिस्टम है। देखो लंबाई मीटर में है ना, समय तो तीनों में सेकंड में ही होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर, लंबाई मीटर में। सही है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका सूत्र होता है। सूत्र होता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 पावर में A, L1 अपॉन L2 पावर में B, और T1 अपॉन T2 पावर में C। ABC विमाएं है किसकी? जो भौतिक राशि दी हुई है। कौन सी भौतिक राशि दी हुई है? गुरुत्व त्वरण दिया हुआ है। गुरुत्व त्वरण की विमा किसके बराबर होगी? त्वरण की विमा के बराबर, L1T-2। हमारे पास दो तरीके, एक सूत्र याद रख के निकालो, नहीं तो ये जो मात्रक है, मीटर की जगह हम लिखेंगे L1 और ये सेकंड की जगह लिखेंगे T1। सेकंड का स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ पे T2 लिख देंगे। ये हो गई त्वरण की विमा। क्या लंबाई के लिए लेंथ L आएगा क्या? क्या टाइम सेकंड के लिए T आएगा क्या? स्क्वायर है तो दो लगाना ही है। L1T-1 किसकी विमा हो गई? त्वरण की। तो हम ये डायरेक्ट मात्रक देख के भी लिख सकते हैं, आसान सी चीजें होती है। अब इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज क्या क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, ऊपर 1 है, ऊपर ज्ञात पद्धति है। कौन सी ज्ञात पद्धति है? ज्ञात पद्धति है। तो देखो एक बार, ये पद्धति ज्ञात है और अपॉन में करना है अज्ञात पद्धति। इसको अपने माइंड में रखना है, दिमाग में रखना है। ऊपर ज्ञात पद्धति देखो कौन सी है? MKS। ये MKS, हर बात को बड़े ध्यान से सुनने का है। MKS। और अज्ञात पद्धति देखो कौन सी है? CGS, जिसमें वैल्यू निकालनी है, CGS। क्या ये बात सही है? ज्ञात पद्धति ऊपर रखनी है, यानी कि M1, L1 और T1 जो है वो ज्ञात पद्धति में, अज्ञात पद्धति नीचे रखनी है। सही है, तो अभी देखो यहां पे हमारे पास है ज्ञात पद्धति और इधर हम लिखते हैं अज्ञात पद्धति। ज्ञात में है हमारे पास MKS अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
और इसमें है CGS। क्या ये पता चला? सही है भाई, ये सवाल से ही पता चल रहा है ज्ञात ये है और अज्ञात ये है। उसको हमने यहां पे भी लिख दिया और यहां पे भी लिख दिया। अब ज्ञात के अंदर हमारे पास देखो N1 है, M1 है, L1 है और क्या है, T1 है। अज्ञात में हमारे पास क्या है, N2 है, L पहले तो M लिखे, क्या लिखे, M लिखे, तो बोलो क्या आएगा यहाँ पे, M2, फिर क्या आएगा L2 और T2। अब ये बताओ कि N1 की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, वो संख्या नाम बोलो क्या, 9.8। मात्रक लगाने की जरूरत नहीं है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। सही है। M1 की जगह क्या लिखे, M है मास यानी कि द्रव्यमान, इसकी जगह क्या लिखे, M किस में मापन किया जाता है, MKS में। द्रव्यमान किस में मापा जाता है, MKS पद्धति में, किलोग्राम। सही है क्या, तो ये हमने किलोग्राम। लंबाई किस में मापी जाती है, MKS में, मीटर में, ये मीटर। T फॉर टाइम होता है, टाइम MKS में किस में होता है, सेकंड। इजी है। नेक्स्ट, N2 की वैल्यू कितनी है, वो तो ज्ञात करनी है, अज्ञात है, तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। M2 क्या है, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान CGS पद्धति में किस में लिया जाता है, मास, ग्राम में, तो हम यहां पे ग्राम लिखेंगे। लंबाई किस में ली जाती है CGS में, सेंटीमीटर में, हम यहां पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो टाइम किस में लिया जाता है, सेकंड में, तो हम यहाँ पे टाइम लिखे। बताया ना अभी, बस वही है सीधा, और बताने की जरूरत नहीं। ये जो MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ये CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सही है। अब अपने पास वैल्यू देखो सबकी आ गई, बस ABC बचा है। सही है। तो अभी ABC के लिए हम करेंगे गुरुत्व त्वरण। G इज इक्वल टू विमा बोलो M, L और T। M, L और T के ऊपर क्या लिखेंगे, अभी हमने जस्ट बताया था, इससे निकाली जा सकती है। M कितना, 0, L मीटर के लिए 1 और T बोलो, बस सीधी सी बात है। ओके है क्या। तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी आई, B की कितनी आई और C की कितनी आई, 0 है। B की कितनी है, 1 है, और C की कितनी है। हमारे पास सभी चीजों की वैल्यू है, तो क्या हम इसमें मान नहीं रख सकते, रख सकते हैं, तो रखते हैं। N2 बराबर ये 9, पहले फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं, फॉर्मूला एक बार वापस लिख देते हैं। N1 M1 अपॉन M2, A L1 अपॉन L2, B और T1 अपॉन T2, C। तो N2 बराबर बोलो 9.8। M1 की वैल्यू किसमें, M1 केजी मीटर, और ये सब आएगा 111 यानी कि ऊपर की ओर दिख रहा है क्या, ये 111, तो केजी मीटर और सेकंड लिखेंगे हम। ये लिखा हमने केजी मीटर और सेकंड। क्या 2 की वैल्यू क्या आएगी, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड। ये ग्राम, सेंटीमीटर और ये सेकंड। क्या ABC की वैल्यू भी हमें पता है क्या, कितना है, 0, 1 और -2। ये 0, 1 और -2। तो क्या इसको कैलकुलेट करके हम N2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि कौन कौन सा है। रिलेशन के लिए देखते हैं संबंध, यहां पे जो काम आने वाले हैं। पहला तो 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। सही है क्या। सेकंड 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ये भी ठीक है। नेक्स्ट बात, यहां से S कट जाएगा और A की पावर -2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। कितनी होती है, 1 होती है। 1 की पावर में
अगर कोई संख्या होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और किसी नंबर की पावर में, कोई भी नंबर है x की पावर में अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू भी 1 होती, किसी भी पावर में, नंबर की पावर में। तो हम यहाँ पे काम करते हैं, बोलो क्या, 1000 ग्राम, 1 kg की वैल्यू लिख दी, नीचे ग्राम है ये, पावर में 0 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या, पावर में कितना 1 सेकंड, ये सब कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। हम 1 लिख दें यहाँ पे, ये हमने 1 लिख दिया, ये s से s कट गया, पावर में कितना है -2। बोलो n2 की वैल्यू क्या होगी, g से g कट जाएगा, cm से cm कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1000, पावर में कितना, यहाँ बचेगा 100, पावर में कितना 1, और इसकी पावर हमने बताई कि इनटू में कितना हो जाएगा 1। ये कितना होगा ये बताओ, ये भी 1 होगा। क्या लिखा हुआ है, पावर में 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है, n2 इक्वल टू क्या रहेगा 9.8 इंटू 1000 की पावर में 0 1, और इंटू कितना 100, इंटू 1 को छोड़ो, और पावर में 1 है इसलिए हमने 100 एक बार लिखा, अगर घात 2 होती तो 100 इंटू 100 लिखते, घात 3 होती तो 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखते। सही है। तो चलो फिर से देखते आगे। तो n2 की जो वैल्यू आई हमारे पास 9.8 इंटू कितना रहा 100, 6 करो 1000 गया, ये 100 ही तो बचा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं और नीचे 10 लगाते हैं तो 0 से 0 कट गया, n2 इक्वल टू 980। सही है क्या, अगर इस टाइप से ये हो गया। अब यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, जब भी उत्तर आता है तो हमें क्या करना होता है, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। अतः गुरुत्व त्वरण, स्टेटमेंट आएगा सवाल से, उसने क्या पूछा कि CGS में मान कितना है, हम लिखेंगे गुरुत्व त्वरण स्मॉल g का CGS पद्धति में मान कितना होता है 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां मीटर था ना, मीटर का क्या हो गया CGS में सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या ये ठीक है, बस ये फाइनल इसका आंसर हो गया। सही है ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसको CGS में चेंज करो। उल्टा भी आ सकता है, हो सकता है एग्जाम में ये दिया हो G का मान 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसका मान ज्ञात करो किसमें, MKS पद्धति में। अब उत्तर आएगा 9.8। सही है कि नहीं, उत्तर कितना आएगा 9.8। आता ही समझ में। तो उल्टा भी पूछा जा सकता है, CGS में वैल्यू देके किसमें पूछ सकते हैं, अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, FPS भी तो है ना पद्धति, खाली MKS CGS ही थोड़ी है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखिए। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 12 तो इंच होते हैं। ठीक है, ये बातें अगर हमें, ये रिलेशन पता होगा हमें, तो ये चीजें हम आराम से कर पाएंगे।